अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम सुहेब है, रियल उस्ताद से। इस टाइम के ऊपर मैं मौजूद हूँ जकरेंडा क्लब में। आज हमें इनवाइट किया है डीएचए मैनेजमेंट ने। ब्रीफिंग सेशन है डीएचए फेज़ 6 फेज़ 7 में। Ladies and gentlemen, I am Colonel Ahmed Khan, Director Customer Support and Operations, Phase 6 and 7. कि जो हमारी पोजीशन 7 ही आ रही है उसकी सेलियंट्स और इस वक्त जो है मार्केट में क्या परसीव कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर डीएचए। उन्होंने बड़ी शाबाश कही है और बड़ी हाई नोट पे कही है क्योंकि वो भी आपकी वीडियोस को देखते हैं। ये इनविटेशन आपको एक्सटेंड करने की बिलमुशाफा। देखा कि पिछले 2-3 साल में प्रॉपर्टी टैक्सेस में काफ़ी इंक्रीज था और चाहे वो फेडरल एक्साइज ड्यूटी थी, एफईडी या सीवीडी था, कैपिटल वैल्यू टैक्स, या सीजीडी था, या विदहोल्डिंग टैक्स था, या स्टैम्प ड्यूटी थी। तो एक तो ये डिजेक्शन थी। दूसरा जो कायबोर था वो मेरे ख्याल में 23% पे, जो कि हाईएस्ट रेट था, उस पे आ गया था। अब ये जो 23% का जो कायबोर का रेट था, इसने इन्वेस्टमेंट को सक किया बैंक्स में। और तीसरी जो चीज थी वो थी अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एम्बिग्विटी। जो रियल स्टेट की मार्केट है, बिकॉज ऑफ दिस सक्शन ऑफ मनी टू द बैंक्स, एक अनसर्टेनिटी सी क्रिएट हो गई और टैक्सेस की वजह से, और फिर जो थोड़ा बहुत टर्मोइल था। और इस तरीके से हमने पिछले 2 साल में, वो चाहे कोई भी प्रॉपर्टी का, बहुत अच्छे हमारे जो सेटअप्स हैं उसमें हमने एक बड़ी डिक्लाइन देखी। और हम आप लोगों को सुनते हैं, रियल उस्ताद को सुनते हैं कि ये प्रोजेक्ट खुदा के फजल से उठ गए। वेलकम बैक एवरीवन। हमारा जो ब्रीफ सेशन था डीएचए 6 और 7 का, वो कंप्लीट हो चुका है। आज हमारे पास आप तमाम लोगों के लिए बहुत सारी जो हैं वो गुड न्यूज़ हैं जो कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से आ रही हैं, जिसके बारे में बैड न्यूज़ भी है, कुछ बैड न्यूज़ भी हैं, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बट मेरे ख्याल से जो गुड का पलड़ा कहते हैं उसको, पलड़ा, वो जो है वो बहुत भारी है अभी इस टाइम के ऊपर। आगे चलते हैं। अच्छा साद भाई, डायरेक्ट जो है वो हम सवाल जवाब के ऊपर आते हैं। आपने एक ब्रीफ सेशन अटेंड किया, पहले तो मुझे ये बताएं कि इस ब्रीफ सेशन में हमें बताया क्या गया है, सरसरी जरा वो एक्सप्लेन करें प्लीज। सबसे पहले तो हमें बताया गया, जिसके लिए बुलाया गया था, कि यार 10,000 प्लॉट्स का पोजीशन आ रहा है। बहुत सारी मेहनत हो गई डीएचए 6 और 7 के अंदर। डीएचए 6 के अंदर सेक्टर B3, C1, C2 और C3 एक्सटेंशन के अंदर बड़ी पोजीशन आ रही है। इसके अंदर रेजिडेंशियल भी है और कमर्शियल भी शामिल है। इसी तरीके से डीएचए फेज 7 के अंदर भी ब्लूबेल, रोज, बोगनविला, ओलिएंडर, डेफोडिल और लिली के अंदर बड़ी पोजीशन आ रही है और रेजिडेंशियल और कमर्शियल अलॉटीज को दोनों को पोजीशन मिल रही है। तो ये ज़बरदस्त बात है। उसके अलावा बोगनविला का गेट तैयार हो गया है, ओलिएंडर को मेकशिफ्ट गेट मिल गया है पुराना डीएचए फेज 1 का। तो रास्ते भी थोड़े से क्लियर। बोगनविला की गेट की कल की इनॉग्रेशन भी है, हम आपको उसके हवाले से भी इंशाल्लाह कल साइट पे जाके अपडेट करेंगे। उसके अलावा वो तमाम सवालात जो लोगों के सवालात थे कि भाई ओपन सर्टिफिकेट्स डीएचए 6 का क्या होगा, एड्रेस हो जाएंगे इन ड्यू कोर्स। उसके अलावा लोगों के सवालात थे कि भाई सेकंड वैलिड जो फाइल्स थी जिनको एस्केलेशन नहीं लगे हुए थे, उनका क्या बनेगा। तो वो भी नेक्स्ट बैलेट के अंदर क्लियर होंगे। सेकंड बैलेट के अंदर अगर 100% लोग बैलेट हुए थे, जो भी जितना भी नंबर था उसका, तो उसमें 17% ऐसी फाइल्स थी जो जिनको सिर्फ सेकंड बैलेट के अंदर एसडीसी लगी हुई, एस्केलेशन नहीं, तो उनकी भी क्लियरेंस हम आते हुए देख रहे हैं। भाई क्लियरेंस नहीं आएगी उन लोगों के लिए, बुरी खबर, क्लियरेंस नहीं आएगी उन तमाम लोगों के लिए। अगर तुम्हारे पास ओपन कमर्शियल पड़ा हुआ है, अगर ओपन तुम्हारे पास फाइल पड़ी है, तो भैया तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। डीएचए तुम्हें कंसिडर ही नहीं कर रहा। कंसिडर वो करेगा एक सीएनआईसी को, एक नंबर को, एक शख्स को, कि जो अगर दुनिया में ना रहे तो उसके बच्चों को कोई चीज मिल रही हो। ओपन सर्टिफिकेट का कोई नहीं पता, बेनामी प्रॉपर्टी रखने के काम आता है ये सर्टिफिकेट। तो आप अपने ओपन सर्टिफिकेट्स को अपने नाम पे कराएं और डीएचए अनकरीब उनको बैलेट करेगा। डीएचए जा रहा है 100% क्लियरेंस की तरफ। अच्छा साथ भी इस पे मैं आ रहा हूँ, मैं इस पे आना चाहता हूँ, इसको मैं ब्रेक करके आपसे सवाल करना चाहता हूँ। पहला मेरा सवाल है डीएचए 6 के सर्टिफिकेट्स के हवाले से, जिस पे आज हमें ये चीज बताई गई है कि डीएचए मैनेजमेंट इंशाल्लाह उसको केटर करेगी, उसके हवाले से बताएं प्लीज। देखिए, डीएचए 6 के पास जितने लोगों के पास सर्टिफिकेट्स पड़े थे, सर्टिफिकेट्स का सिलसिला इस तरीके से कि डीएचए उनके लिए जमीन ऑलरेडी कर चुका है और वर्किंग कर रहा है कि किस तरीके से उनकी क्लियरेंस हो। क्योंकि जिस इदारे के साथ उनका मामला चल रहा था, ओपन सर्टिफिकेट्स किसी इदारे के, डीएचए ने आज ओपनली कहा है कि भाई सर्टिफिकेट्स हमारे हैं, हम उनको एड्रेस करेंगे। मार्केट के अंदर जो 30-35 लाख रुपए की कीमत गई हुई है, इसको चढ़ाने का टाइम आ गया और सस्ते इन सर्टिफिकेट्स को बेचना बंद करो। भाई जिन लोगों के पास है उनको क्या सजेस्ट कर रहे हो?
सीने से लगा ले, सीने से लगा रहे हैं, दिल के करीब कर लें, इस तरफ जो है वो कुछ गुड न्यूज़ एक आपकी तरफ आने वाली है। साथ भी उसके अलावा डीएचए वैली की नॉन बैलेटेड की तादाद बहुत ज़्यादा है और हमें आज उसके हवाले से भी बड़ी अपडेट मिली, जिसपे पहले हमें क्राइटेरिया ये समझाया जाता था कि सिर्फ हम फर्स्ट लॉटी को केटर करेंगे, मगर आज हमें ये बताया गया है कि ऑलमोस्ट सबको केटर किया जाएगा। उसके बारे में क्या डिटेल्स हैं वो बताएं उसके प्लीज। अंदर हम बहुत ज्यादा इफेक्टिव की बात नहीं कर रहे भाई, देयर आर वेरी लिमिटेड इफेक्टिव जिसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 10,000 के करीब फर्स्ट अलॉटीज थे और इतना ही नंबर एक उन लोगों का था जिनके नाम के पे फाइलें ओपन सर्टिफिकेट्स को इसमें फिर नहीं कंसिडर किया जा रहा। तो ये सर्टिफिकेट जो 5 मरले का प्लॉट मार्केट में 10 से 13 लाख रुपए का चल रहा है, इसी तरीके से 8 मरले का फाइल मार्केट के अंदर 15 से 18 लाख रुपए के ब्रैकेट के अंदर चल रही है। भाई ये रेट इसके बढ़ने वाला है। 8 मरले की फाइल तुम्हारी 20 लाख रुपए प्लस होनी चाहिए, 5 मरले की फाइल तुम्हारी 15 लाख रुपए प्लस होनी चाहिए। तो इसको सस्ता मार्केट के अंदर ना थ्रो करना, और मार्केट का हिसाब किताब बहुत बेहतरी की तरफ है। डीएचए वैली की तरफ काफी जबरदस्त प्रोग्रेस देख रहे हैं। मार्केट के अंदर काइबॉर कम हो रहा है, मार्केट की तरफ गवर्नमेंट टास्क फोर्स बना रही है, उसके अंदर हम बेहतरी आते हुए देख रहे हैं। रियल उस पे हम आपको एक सेपरेट कंटेंट बना के देंगे। और रियल एस्टेट स्लो पुश लेगा इस मार्केट के अंदर, और इस स्लो पुश से फायदा होगा डीएचए फेज 7 को, डीएचए फेज 6 को। ये प्लॉट जो तुम करोड़ से लेके 2 करोड़ का खरीद रहे हो, अनकरीब घर बनने की वजह से भी ये करोड़ का प्लॉट 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए, और ये 2 करोड़ रुपए का प्लॉट 2.25 से 2.5 करोड़ रुपए के ऊपर चढ़ जाएगा। कहीं तुम मिस ना कर जाओ भैया डीएचए 6। अच्छा साथ भाई एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जी जो अभी ये कल परसों जो पोजेशन की इवेंट होने वाला है, इसके अंदर जो मैसेजेस और लेटर्स हैं वो 4th बैलेट वालों को भी गए हैं, 5th बैलेट वालों को भी गए हैं, ये क्या खबर है, ये जरा बताएं। देखो मार्केट के अंदर 1 से लेके 6 तक बैलेट्स हमें नजर आती है, नॉन बैलेट नजर आता है, और 1 से लेके 6 तक बैलेट नजर आती है। ये कट्टा खत्म होने वाला है। चौथी बैलेट वाला भी फाइल जिसका प्लॉट कब्जे के अंदर आ गया, तो वो भी अपने प्लॉट का भाई 46 से 47 लाख रुपए मांग रहा है अप टू डेट ड्यूज के साथ। इसका मतलब है ड्यू पे करोगे तो 55 लाख रुपए का उसका प्लॉट है। तुम चाहे बोगनविला के अंदर हो, मैग्नोलिया के अंदर हो, लिली के अंदर हो, डेफो के अंदर, रोज के अंदर, ब्लूबेल के अंदर, और अगर ओलिएंडर के अंदर, अगर इस सारे सेक्टर्स के अंदर और चौथी बैलेट या 5वीं बैलेट को भी अगर पोजीशन आ जाता है, तुम उसको ऑल ड्यूज क्लियर करो अपनी फाइल को, मार्केट से वो प्रॉफिट हासिल करो जो फर्स्ट बैलेट को मिलता है। तो महंगी फाइल ना लेना, सस्ती फाइल भी महंगी होने वाली है। और अगर चौथी या 5वीं बैलेट में भी हो, शुरू की गलियों में बोगनविला में पोजीशन आने वाला है, शायद पहली 20 गलियों के अंदर पोजीशन आ जाए। इसी तरीके से डेफोडिल की बहुत सारी गलियों में पोजीशन आने वाला है। क्या पता तुम्हारे पास 5वीं बैलेट की फाइल हो, पोजीशन आ जाए उसको। भाई मिस ना करना, क्योंकि मार्केट फटने वाली है डीएचए फेज 7 की। ये ना हो कि मार्केट के ऊपर जाते हुए तुम उसको बेच के रोना शुरू हो जाओ कि यार मेरी भी जेब फट गई क्योंकि मैंने जल्दी बेच दी। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं साथ भाई? घरों के लिए भी हमें ये सुना है कि जो प्लॉट इन ल्यू ऑफ होम है उसके ऊपर आप किसी किस्म के भी घर बना सकते हैं। उसके 3 नक्शे हैं डीएचए, उसके ऊपर मॉडल होम्स बनाएगा डीएचए, आपको फैसिलिटेट करेगा, घर बनाने के अंदर सस्ता मटेरियल प्रोवाइड करेगा, पार्क्स प्रोवाइड करेगा, मसाजिद प्रोवाइड करेगा जिसके ऊपर जबरदस्त काम कर रहा है, 1 विंडो फैसिलिटेशन प्रोवाइड करेगा जो लोग घर बनाना चाहते हैं। डीएचए ईज क्रिएट करने वाला है। डीएचए फेज 6, 7 आसमान फाड़ के निकलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ददोचा डैम आ रहा है, डीएचए मरीना आ रहा है, मरीन ड्राइव आ रही है। वो चीजें आ रही हैं जो कि हम देख सकते हैं, आप नहीं देख सकते, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जबान से आपको दिखा दें। आपके प्लॉट्स कोई सस्ते ना ले जाए, पकड़ के रखना, क्योंकि मार्केट बढ़ने वाली है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। इवेंट आज ख़त्म हो गया था, ब्रीफिंग अभी 30th को इंशाल्लाह पोजेशन की सेरेमनी है। कुछ लोग ज़रा हमारा इंतज़ार भी कर रहे थे, हमें फर्दर आगे कहीं जाना है, तो मैं ये सोचा कि यार ये जो ब्रीफ आज हुई है, जो कि बहुत कमाल की ब्रीफ थी, इस ब्रीफ को आप लोगों से अच्छी तरीके से एलैबोरेट करके समझा दें, और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले दिनों के अंदर स्पेसिफिकली इनके हवाले से हम अलग अलग कंटेंट भी बना के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।